वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादात् न गतिः कुतोऽपि ध्यायामस्तु वंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्याम् वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 यदि छेरावासम ब्रजभुवि सरागम प्रतिजनुर्युवद्वन्द्वं तच्चेत परिचरितु मारादभिलषेः स्वरूपं श्रीरूपं सगणमिह तस्याग्रजमपि स्फुटं प्रेम्णा नित्यं स्मर नम तदा त्वं शृणु मनः। ओ हे मन यदि तुम प्रति जन्म में अनुराग सहित ब्रज भूमि में वास करना चाहते हो, प्रति जन्म में अनुराग सहित ब्रज भूमि में वास करना चाहते हो, इच्छा करते हो, तब शीघ्र ही श्री श्री युगल किशोर की परिचर्या करने का अभिलाष करो। तब उसका एक उपाय बोलता हूँ, फिर से सुन लीजिए कि हे मन, यदि तुम प्रति जन्म में
अनुराग सहित ब्रज भूमि में वास करने की इच्छा करते हो और शीघ्र श्री श्री युगल किशोर की परिचर्या करने की इच्छा करते हो, तो उसका एक उपाय बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। श्री रूप और उनके गण सहित श्री रूप सनातन की परम भक्ति के सहित उनका नित्य स्मरण और उन्हें प्रणाम करो। उपाय है, उपाय है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी अपनी मन शिक्षा में इस श्लोक को कह रहे हैं, अपने मन को शिक्षा दे रहे हैं, अपने मन को शिक्षा दे रहे हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी। देखिए, हमने श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं का अनुशीलन किया। ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं से हमें ये पता चला, बार बार बोलते हैं हे मन हे मन हे मन, हे मन तुम ये करो, हे मन तुम ऐसा व्यवहार करो, मन 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 मन। और हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज भी देखिए दीनता की मूर्ति है, वो स्वयं को ही कह रहे हैं हे मन, यदि तुम प्रति जन्म में वृंदावन का वास चाहते हो, ब्रजवास चाहते हो और श्री राधा कृष्ण की सेवा करना चाहते हो। ब्रजवास क्यों? ब्रजवास इसलिए क्योंकि हमें प्रिया प्रियतम की सेवा चाहिए। ब्रजवास इसलिए क्योंकि ब्रज भूमि है उनकी नित्य विहार स्थली है ना। अप्रकट काल जो लीला का है उसमें उन्होंने विहार किया तो ठीक है, लेकिन आज भी विहार हो रहा है, नित्य विहार है। प्रेम प्रदायक भूमि, जहां प्रत्येक वृक्ष कल्प वृक्ष है, जहां प्रत्येक वृक्ष हमारे समस्त चिंतन को पूरा करता है, लेकिन तो भी उस कल्प वृक्ष से ब्रजवासी सिर्फ और सिर्फ श्री राधा कृष्ण की सेवा की सामग्रियों को ही मांगते हैं और कुछ नहीं। उन्हीं की प्रसन्नता के लिए यहाँ पर प्रत्येक पुष्प, प्रत्येक तृण, घास का तिनका, प्रत्येक प्राणी यहाँ लीला कर रहा है। तो ऐसी जगह जहाँ पर विपुल उद्दीपन का स्थान है, प्रिया प्रियतम की लीलाओं का आवेश हृदय में उत्थित होता है, उत्पन्न होता है, ऐसी लीला स्थली में वास करने से प्रिया प्रियतम के प्रति प्रेम की उपलब्धि होती है। श्री राधा कृष्ण का प्रेम आसानी से ब्रज वास करने पर उपलब्ध होता है। इसीलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कहा, छाड़ो अन्यत्र वास, अन्यत्र वास दुख योग, दुख ही दुख देगा अन्यत्र वास। कहीं भी अगर हम श्री नवद्वीप धाम या फिर श्री वृंदावन धाम, ब्रज धाम को छोड़कर, ब्रज 84 कोस की बात हो रही है, सिर्फ पंचकोसी वृंदावन धाम या श्री राधा कुंड की बात नहीं हो रही है। ब्रज 84 कोस में जहाँ जहाँ प्रिया प्रियतम ने लीलाएं की हैं, वहाँ हम कहीं भी क्यों ना रहें, वो ब्रज धाम परम उद्दीपन का स्थान है। जैसे कि कल ही बड़े ही महान आचार्य का तिरुभाव दिवस था, श्री मधुसूदन दास बाबा जी महाराज का। आप में से कई लोग उस स्थल पर गए, आशीर्वाद लिया। मधुसूदन दास बाबा जी विप्र थे और बहुत छोटे समय में ही यहाँ चले आए। तो यहाँ वृंदावन में पंचकोसी में वास नहीं किया उन्होंने, है ना। आए वो यहाँ पर ही, केशी घाट आए सबसे पहले, यहाँ पर आए और मन में इच्छा हुई कि मेरी भी दीक्षा हो जाती। एक गुरुदेव कहाँ से प्रकट हुए, उन्होंने उनको गोपाल मंत्र दे दिया। गोपाल मंत्र सुनते ही उनको प्रेम का उद्दीपन हुआ, प्रेमावेशित हो गए, मूर्छित हो गए और गुरुजी अंतर्ध्यान, गुरुजी अंतर्ध्यान हो गए। नहीं बता पाए कि कौन से परिवार से हो, क्या प्रणाली है, कैसे भजन होगा, कुछ नहीं बता पाए, तो संक्षेप में बता रही हूँ। तो वो गए, गोवर्धन गए। गोवर्धन में जो वहाँ बाबा जी हैं उनसे कहा, सिद्ध बाबा से, कि मुझे भजन सिखाइए। उन्होंने कहा अगर आपके पास पद्धति नहीं है, प्रणाली नहीं है, भजन नहीं सिखाया जा सकता, आप जाइए काम्यवन, वहाँ जय कृष्ण दास बाबा जी के पास, वो अगर आपको सिखा पाए तो सिखाएंगे, मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है, मैं भजन नहीं सिखा पाऊँगा बिना प्रणाली के। वहाँ गए, उन्होंने भी सारी बात सुनी, तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि ये तो संभव नहीं है,
बिना ये जाने कि तुम्हारे गुरुदेव कौन है, बिना ये जाने कि तुम किस परिवार से संबंधित हो, मैं कैसे तुम्हें भजन सिखाऊंगा। तुम सिर्फ हरिनाम संकीर्तन को लेकर रहो। तो मधुसूदन दास बाबा जी की उत्कंठा देखिए, इतनी अधिक उत्कंठा थी प्रिया प्रियतम की सेवा को पाने के लिए, है ना, राग मार्ग का भजन जानने के लिए, कि उन्होंने वह है कि उन्होंने कहा इस शरीर को रखने का कोई लाभ नहीं है, अगर इस शरीर के द्वारा मैं भजन नहीं कर सकता तो इसका कोई लाभ नहीं है। तो उन्होंने अपने गले में गिरिराज जी का एक शैल, एक पत्थर बांध दिया पाषाण, और उसके सहित वो राधा कुंड में कूद गए। और जैसे ही वो कूदे तो किसी ने उनका वो पत्थर खोल दिया और उनको ऊपर उठा करके रख दिया तट पर, और उनके हाथ में एक तालपत्र था जो पद्मराग मणि, ऐसा मतलब मणि जैसा दिव्य चमक रहा था, और उसमें सफ़ेद बारीक मोतियों जैसे अक्षर थे जिसमें उनकी प्रणाली, उनका परिवार लिखा था। श्री राधा रानी के अलावा कौन कर सकता है, उन्होंने दिया। वो परिवार लिखा था, उसको लेकर के भागते भागते गोवर्धन पहुँचे बाबा जी के पास। गोवर्धन वाले बाबा जी तो प्रेम से आवेशित हो गए वो दिव्य तालपत्र देखकर, और प्रेम से आवेशित होकर के एकदम आलिंगन कर लिया कि तुम पर ऐसी प्रिया जी की कृपा हुई। भाई लोग भजन करके उनकी ऐसी कृपा ही तो मांगते हैं कि स्वप्न में, स्फूर्ति में, साक्षात, अरे कहीं तो दिखाई दो, कहीं कोई तो इशारा पाऊं तो मैं भजन करूं। इतना भजन करने के बाद कहीं तो दिखो आप हमें। और आपको तो अभी भजन की शुरुआत भी नहीं हुई और श्रीमती जी ने इतनी कृपा कर दी, श्री किशोरी जी ने इतनी कृपा कर दी। तो लेकिन तुम जाओ, काम में बन जाओ, वहीं तुम्हें भजन सिखाया जाएगा। तो जय कृष्णदास बाबा जी ने जब देखा, उनको भी जब पता चला, सारी बात पता चली और देखा कि वाकई राधा रानी ने प्रणाली लिख के दे दी, इनकी परिवार लिख के दे दिया, तो जय कृष्णदास बाबा जी भी प्रेम से आवेशित हो गए और तुरंत उनका वेश संस्कार कर दिया और उनको भजन सिखाया और कहा जाओ राधा कुंड में जाकर भजन करो। राधा कुंड में भजन करते करते किशोरी जी ने उनके भजन से संतुष्ट होकर उन्हें दर्शन देकर कहा जाओ सूरज कुंड जाओ, सूरज कुंड में जाकर भजन करो। वहाँ पर मैं जब सूर्यदेव की पूजा करने के लिए जाती हूँ तो मैं गले तक जब स्नान करती हूँ तो वहाँ पर एक पत्थर है, उस पत्थर पर मैं अपने समस्त आभूषण खोल कर रख देती हूँ। तो वो जब तुम स्नान करने जाओगे नीचे तो गले तक जल आएगा, तब तुम उस पत्थर को खोजना, उसमें मेरे समस्त आभूषणों के चिन्ह हैं, उनको ही तुम मेरा स्वरूप मानकर भजना और तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ये बात बताना मत, मैंने तुम्हें जो मंत्र, गुरुदेव ने तुम्हें जो मंत्र दिए हैं वो मंत्र किसी को मत देना, यानी कोई शिष्य मत करना, नहीं तो सिद्धि नहीं होगी, पहली बात। और दूसरी बात, जो ये शिला मैंने तुम्हें दी है इसकी बात भी मत बताना। तो वहाँ भजन करने लगे, सूरज कुंड में भजन करने लगे। लेकिन एक दिन उन्होंने ये बात बता ही दी किसी को कि ये शिला स्वयं राधा रानी का स्वरूप है। स्फूर्ति बंद हो गई, बहुत कष्ट हुआ। 3 दिन तक निराहार निर्जल रहकर रहे, खूब रोए, खूब विलाप किया। तो किशोरी जी बालिका का रूप धर के उनको रोटी खिलाने आई, मना करके मनुहार करके खिला ही दिया। और तब उन्हें लगा कि ये तो किशोरी जी थी, इतना बल तो उन्हीं में हो सकता है जो मुझे खिला सके, और उन्होंने प्रसाद पा लिया। तो उसके बाद किसी को योगपीठ समझाने लगे, योगपीठ समझा रहे हैं, प्रिया प्रियतम की कथा जब समझाने लगे कि प्रिया प्रियतम की योगपीठ में कैसे पूजा होती है, तो अपने स्वरूप में चले गए, स्वरूप में चले गए, स्वरूपाविष्ट हो गए, अंतरदशा में चले गए और उसके बाद कभी बाहर नहीं आए। वो दिन कल का ही दिन था और प्रिया जी की सेवा में वहाँ से चले गए अपने सिद्ध स्वरूप में। तो ब्रजभूमि में कहीं भी वास, हमारे रणवाड़ी के बाबा जी रणवाड़ी में देखिए सिद्धि प्राप्त किए, है ना, वहाँ जगन्नाथ दास बाबा जी भी रहे।
आप 84 कोस में देखिए जाकर के, मानसी गंगा पे, चकलेश्वर पर, और जगह जगह देखिए, टेर कदम पर, कहाँ नहीं हमारे गोस्वामियों की भजन कुटीर है, कहाँ नहीं सिद्ध बाबा की भजन कुटीर है, कितने ही सिद्ध जो महात्मा हैं उनकी भजन कुटीर है, गुफाओं में बैठकर भजन किया। ब्रज 84 कोस में कहीं भी। इसीलिए बोला यदि प्रति जन्म में अनुराग सहित ब्रज भूमि में वास करने की इच्छा करते हो तो, अनुराग सहित वास करने की इच्छा करते हो तो, अनुराग रहित नहीं, वैधि भक्ति के लिए नहीं, रागमयी भक्ति को साथ लेकर रागानुगा भजन करते हुए ही ब्रजवास करना है। हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 22वें परिच्छेद में, 22वें अध्याय में ये बात बोली है, बाह्य अंतर इहार द्वैतो साधन। बाह्य साधक देह करिबे श्रवण कीर्तन, और अंतर सिद्ध देह करिया भावन, रात्रि दिन करिबे राधा कृष्णेर सेवन। महाप्रभु के मुख से ये बात निकली है। तो उसके लिए महाप्रभु ने ही 5 साधन बताए, भक्ति के साधन, जिनमें से एक मुख्य था मथुरावास यानी ब्रजवास। तो महाप्रभु के ही परम 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 अंतरंग पार्षद हैं हमारे प्यारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी, जो अपने मन को ये समझा रहे हैं कि हे मन, यदि तुम अनुराग सहित भजन करना चाहते हो, बसवास करना चाहते हो ब्रज में, और प्रिया प्रियतम की सेवा करना चाहते हो, तो तुम्हें एक तरीका बताता हूं। तरीका क्या है? श्री स्वरूप, क्योंकि ये ब्रजवास और अनुराग सहित ब्रजवास और प्रिया प्रियतम की सेवा मंजरी स्वरूप में देने का कार्य किया है श्री गौर सुंदर ने। गौर चरणाश्रित भक्तों को जो जिस वस्तु की प्राप्ति होती है वो किसी को भी नहीं होती है। इस परकीया भाव में, परकीया भाव जहां रसेर उल्लास, जहां रस का उल्लास है, उसमें साधना और प्राप्ति ये गौड़ीय वैष्णवों की होती है। ये महान उत्कर्ष है, महान उत्कर्ष। प्रिया जी के जितने भी भाव अलंकार हैं, किलकिंचित भाव, मोट्टाइत, बिब्बोक, विलास अलंकार, ललित अलंकार, कुट्टमित, ये समस्त भाव, और फिर उसके बाद विभिन्न प्रकार के अभिसार, और फिर मान, महाभाव, मादनाख्या, मोहनाख्या, फिर कलहांतरिता, खंडिता, विप्लब्धा, फिर धीरा अधीरा, ये समस्त नायिका के भेद, ये सब जो किशोरी जी में देखने में आते हैं वो परकीया भाव में ही देखने को आते हैं, वो स्वकीय भाव में देखने को नहीं आते हैं। जहां हम प्रिया प्रियतम का ब्याह रचा दें वहां नहीं देखने को आएगा। ये आएगा देखने को कहां? परकीय भाव में। तभी तो हमारे गौर सुंदर को, वरना क्या आवश्यकता थी कि वो जाकर के जगन्नाथपुरी में वास करे, नीलाचल में वास करे और विप्लम्ब रस का, विरह रस का आस्वादन करे। तो विरह रस में ही सबसे ज्यादा, विरह में ही सबसे ज्यादा मिलन पुष्ट होता है। भाई मिलन की पुष्टि भी तो होनी चाहिए। एक तो मिलन है, ऊपर से पुष्ट मिलन, वो पुष्ट मिलन विरह में ही होता है। इसीलिए हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी अपने मन को समझा रहे हैं कि हे मन, अगर तुम ब्रजवास करना चाहते हो, प्रिया प्रियतम की सेवा करना चाहते हो, प्रति जन्म में अगर यही चीज चाहते हो, यही रस चाहते हो, तो उपाय है श्री स्वरूप दामोदर और श्री रूप सनातन को उनके समस्त गण सहित, इसमें सब आ गए, श्री जीव गोस्वामी जी भी आ गए, इसमें रघुनाथ भट्ट जी भी आ गए, इसमें गोपाल भट्ट जी भी आ गए, इसमें हमारे समस्त आचार्य आ गए, प्रबोधानंद सरस्वती पाद, सब आचार्य आ गए, उनके सबके समेत परम भक्ति से नित्य ही स्मरण करिए। मेरे प्यारे गुरुदेव, उन्होंने श्री स्तवावली में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के मर्म को बहुत अच्छी तरह से उकेरा है, बहुत अच्छी तरह से उसकी व्याख्या की है। और श्री स्तवावली में उनकी व्याख्या का नाम है स्तवामृत कणा व्याख्या, स्तवा अमृत कणा व्याख्या। प्यारे गुरुदेव कहते हैं कि इस श्लोक में भी श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी जी अपने मन को राग भजन के निगूढ़ उपदेश प्रदान कर रहे हैं, जहां वो कह रहे हैं
कि यदि तुम प्रति जन्म में अनुराग सहित ब्रजवास करना चाहते हो तो गुरुदेव कहते हैं कि यदि कोई प्रश्न उठाए कि महाशय ये आप क्या कह रहे हैं, हमने तो सुना है कि भजन करके भगवत प्राप्ति होती है, हमने तो सुना है कि भजन करके इस शरीर को छोड़ के हमें एक पार्षद शरीर प्राप्त होता है और उस पार्षद शरीर से हमें भगवत सेवा की प्राप्ति होती है, हम भगवान को प्राप्त करते हैं। अगर फिर से जन्म लेना पड़े तो फिर भजन का मतलब? आप कह रहे हैं कि बार बार जन्म लो और बार बार ब्रजवास करो, ये तो बात नहीं हुई कोई, ये तो आपने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इससे अच्छा तो मैं श्री नारायण का भजन कर लेता, श्री राम जी का भजन कर लेता, तो सीधा साकेत की टिकट कट जाती, वैकुंठ चला जाता। आप कह रहे हैं प्रति जन्म में। अरे रघुनाथ दास गोस्वामी जी कौन है, सोचा है कभी? रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाभाव की कक्षा में स्थित हैं। महाभाव की कक्षा में कौन स्थित होता है? गोपियां। गोपियों के अलावा महाभाव की कक्षा में और कोई स्थित नहीं हो सकता। ये गोपियां जो परकीय भाव में श्री कृष्ण का भजन करती हैं वो महाभाव की कक्षा में स्थित होती हैं, वो महाभावमयी हैं। प्रियाजू महाभाव स्वरूपणी है, प्रति अंग महाभाव से बना है, समस्त गोपियों में महाभाव है। तो हमारी प्रिय राधा दासी तुलसी मंजरी श्रीरति मंजरी हैं हमारे प्यारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी, और वो खुद को कह रहे अगर हे मन अगर तुम प्रति जन्म में ब्रजवास करना चाहते हो, उन्होंने तो नहीं कहा कि हे मन तुम श्री स्वरूप जी को, श्री रूप जी को, श्री सनातन जी को याद करो और इसी जन्म में तुम्हारा काम हो जाएगा और इसी जन्म में तुम्हें प्रिया जी मिल जाएंगी, इसी जन्म में तुम जाओ निकुंज सेवा करो। वो क्या कह रहे हैं? यदि तुम प्रति जन्म में यहाँ वास करना चाहते हो, महाभाव की कक्षा में स्थित हैं, और हमारा और आपका क्या विरह है कृष्ण को लेके, युगल सरकार को लेके। आपका शायद हो भी, मेरा तो किंचित मात्र कोई विरह नहीं है, मैं नहीं जानती विरह नाम का ये शब्द मेरे लिए सिर्फ एक शब्द है, अनुभव की वस्तु नहीं है। तथापि उनके विरह को सोचिए। कांदे गोसाई रात्र दिने पूड़े जाए तन मने, चक्षु अंध अनाहार आपन देह भार, आपन देह भार। ऐसे गोसाई जो रात दिन रोते रहते हैं, रोते रोते आंखें अंधी हुई जा रही हैं, दुर्बल हो गए एकदम। वो कह रहे हैं कि हे मन यदि तुम प्रति जन्म में वास करना चाहते हो, इतना अच्छा लग रहा है ब्रजवास करके आपको कि आप प्रति जन्म में ब्रजवास की इच्छा करते हो, आप बार बार जन्म लेना चाहते हो यहां वास करने के लिए, तृप्त नहीं हुए। आपको नहीं लगता कि मैं अभी निकुंज में चली जाऊं और अपने प्रिया प्रियतम की सेवा पाऊं? कह रहे हाँ, मैं अभी भी तो श्री युगल किशोर की ही परिचर्या करता हूं। मेरे महाप्रभु ने मुझे बताया है ना, श्री सनातन जी को उन्होंने बताया सनातन शिक्षा में, तो मैंने भी शिक्षा ले ली। मैंने क्या शिक्षा ले ली? सनातन जी ने मुझे बता दिया है। क्या बताया? बाह्य अंतर इहार दुई तो साधन। भाई मैं अंतर देह से, मानसिक सिद्ध देह से प्रिया प्रियतम की रोज तो परिचर्या करता हूं। वहां वो मुझे खीर खिलाती हैं तो मेरा पेट भी खराब हो जाता है, वैद्य देख के ही बता देता है कि इनका पेट खराब हो गया। नब्ज देखता है और बोलता है अरे इनका तो पेट खराब हो गया, इन्होंने तो खीर खाई है। और शिष्य कहते हैं खीर? पिछले कई सालों से तो ये एक बार मट्ठा लेते हैं, वो भी जब हम देते हैं। इन्हें मट्ठे की भी याद नहीं रहती, खीर कब खाई। तो दिन रात माल खाते हैं राधा श्याम सुंदर के साथ और सेवा रूपी माल का आस्वादन करते हैं। और इतना आस्वादन करते हैं, इतना आस्वादन करते हैं कि साक्षात को पाए बगैर मन नहीं लगता। साक्षात चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। विलाप कुसुमांजलि बोल डाली, अत्य उत्कट विरह न लेना, अति उत्कट विरह रूपी अनल में तुम्हारी किंकरी जल रही है किशोरी जू, मुझे देखो एक बार। तवै वास्मी तवै वास्मी तवै वास्मी ना जीवामी त्वया बिना राधा। हे राधे मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी हूँ, मैं किसी और की नहीं हूँ। अरे तुम महाप्रभु के तो हो, चैतन्य अष्टकम में बोल दिया, गौरस्तव कल्पतरु में बोल दिया,
कि मैं आप ही का हूं, आप मुझे उन्मत्त कर रहे हैं, आपकी हर झांकी मुझे उन्मत्त कर रही है। तो महाप्रभु श्री राधा रानी तो हैं, कोई तो अंतर नहीं, एक इतना भी तो अंतर नहीं। गौर किशोरी ही तो है, गौरांग सुंदर, वो गौर किशोरी हैं। वो राधा रानी का महाभाव और अंग कांति लेकर के जो कुछ आस्वादन कर रहे हैं वो राधा भाव में आस्वादन कर रहे हैं। वो ब्रजेंद्र नंदन का जो उनका अस्तित्व है वो कहीं जाकर बहुत गहरे छुप गया है, बहुत छुप गया है नीचे तक, अतल गहराइयों में। भूल जाओ वो ब्रजेंद्र नंदन है, वो गौर सुंदर गौर किशोरी हैं, यही उनका स्वरूप है। तभी तो जितना डूबते हैं गौर में उतना ही प्रिया जी में डूब जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं प्रति जन्म में यहां वास करना चाहता हूं, यहां वास करना चाहता हूं। और अपने मन को कह रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो ना मन इतनी बड़ी वस्तु, तो मेरे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर कोई कहे क्या बात कर रहे हैं आप, बार बार जन्म लेने की बात कर रहे हैं, तो उत्तर है भक्ति साधना ज्ञान योग आदि साधना के जैसा थोड़ी है। ज्ञानी चाहता है कि तुरंत ब्रह्म में लीन हो जाए, साधना किया और अंत में ब्रह्म में समा जाए, कैवल्य मुक्ति, निराकार में समा गए जी, हम भी लड्डू हो गए, ब्रह्म हो गए। ना योग जैसा साधना है कि योगी चाहता है परमात्मा में समा जाए, वो भी समाना ही चाहते हैं, सिद्धियां चाहते हैं और समाना चाहते हैं। भक्ति ऐसा साधन नहीं है। ज्ञान का जब कोई साधन करता है तो साधन करते हुए बहुत कष्ट सहता है। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, नैति 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 नैति, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, इंद्रियों का संयम, आंखों का संयम, कान का संयम, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार और ना जाने कितना कुछ, कितना क्लेश क्लेश क्लेश। और अंत में अगर उन्होंने कभी भजन किया भगवान का, अगर उन्होंने भजन किया और वो भी ये मान करके कि भगवान का विग्रह सच्चित आनंद का बना है, वो माया का बना नहीं है, तो भक्ति देवी उनकी मुक्ति करा देगी, ब्रह्म में लीन करा देगी। अगर उन्होंने ये सोच लिया कि भगवान का विग्रह तो माया का बना है, वो तो निराकार है, यहाँ आकर के माया के अंग को धारण करके लीला करते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर निराकार हो जाते हैं, तो हमारे महाप्रभु कहते हैं इससे ऊपर ईश्वर निंदा नहीं हो सकती। ऐसा जो ज्ञानी साधक है उसकी कभी भी मुक्ति नहीं होती, कभी भी नहीं होती, वो उल्टा ब्रह्म दोष का शिकार हो जाता है, अपराधी हो जाता है। तो ज्ञानी और परमात्मा का जो भजन करते हैं योगी, उनको जो सुख मिलता है वो इस जीवन में नहीं मिलता, वो सुख मिलता है जब वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, तो उन्हें ब्रह्म सुख मिलता है। इस जीवन में जो सुख मिलता है वो नैति नैति वाला मिलता है, रस नहीं मिलता। सुख मिलता है कि ठीक है माया से कट गए, तो माया में तो भयंकर दुख है ना, चलो माया से अलग बैठे हैं, मैं भगवान में लीन हो जाना चाहता हूँ। कहते हैं कि ब्रह्म मुक्ति से भी और भी भयंकर है ईश्वर सायुज्य मुक्ति। ईश्वर तो लीला दिखाता है, ईश्वर तो प्रेम लुटाता है, और तुम उसी के अंदर घुस के बैठ जाओ और बोलो मैं भी ईश्वर हो गया, ये तो और भयंकर अपराध है। तो गुरुदेव कहते हैं कि हमारी जो भक्ति साधना है ना, ये ज्ञानियों और योगियों के साधना जैसी नहीं है जो क्लेश युक्त हो। ये है मधुराति मधुर, साधना में भी और सिद्धि में भी। साधना में भी हरिनाम संकीर्तन, हरि कथा का श्रवण जैसे आप सुन रहे हैं, धाम का विचरण, मंदिरों में दर्शन, व्रत 84 कोस में जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, कथा पढ़ रहे हैं, आनंद है कि नहीं है। और अंतरंग साधन कर रहे हैं, यानी मानसिक सेवा कर रहे हैं, प्रिया प्रियतम का दर्शन कर रहे हैं, मानसिक रूप से उनकी सेवा कर रहे हैं। तो साधन में भी मधुर और सिद्धि में भी मधुर। कौन सा क्लेश है यहाँ? कहाँ हमको ये करना पड़ रहा है कि खाना नहीं खाएंगे,
एक ही टाइम खाएंगे, इतना सा पाएंगे। 3 टाइम बढ़िया भोग लगाया, बढ़िया भोग पाया। भंडारे देखो कितने कितने भंडारे होते हैं। कल सिद्ध बाबा जी के यहाँ तो मुझे टिप्स पे भी नहीं पता कितने सारे आइटम थे महाप्रसाद में, सब बाबा जी लोग पा रहे थे। अब सिद्धि वो जो ज्ञानी और योगी हैं वो तो नहीं खाएंगे, वो तो नहीं सोचेंगे, तो नैति नैति कर जाएंगे। आजकल रेडियो पर बहुत सुंदर चर्चा चल रही है सार्वभौम भट्टाचार्य जी और गोपीनाथ आचार्य जी के बीच में, और अब आएगा सार्वभौम भट्टाचार्य जी और महाप्रभु के बीच में। उसमें जो चर्चा होगी बड़ी सुनने लायक है, जहाँ पर महाप्रभु श्री सार्वभौम भट्टाचार्य की मतवाद का खंडन करेंगे, जहाँ पर वो कहते हैं कि अभेद ब्रह्म और अद्वैतवाद का सहारा ले रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य जी, और वही मतलब एकमात्र वस्तु है पाने के लिए, और महाप्रभु कैसे उसका खंडन करते हैं वो सुनने योग्य है। तो आप उसको ज़रूर सुनिएगा। तो बहरहाल गुरुदेव कह रहे हैं साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति एक ही अवस्था का तर और तम है। एक ही आम, कई बार बताया, बाहर से नहीं आएगा भाव भक्ति। एक ही चीज़ जो साधन में थोड़ी कम मीठी है, थोड़ी खट्टी भी है, पर उसका भी अलग स्वाद है। उसमें देखिए कितना उत्साह होता है। जब पहले पहले कोई भजन का माला उठाता है तो पूरे घर को सर पे उठा लेता है, ये भी बदल डालेंगे, वो भी बदल डालेंगे, आसपास के लोगों को भक्त बना देंगे, हम भक्त हैं। उत्साह, हमारे श्री रूप जी बोलते हैं उत्साह, उत्साहात, धैर्यात। उत्साह रखो तो धीर भी रहना, अभी मुसीबतें भी आएंगी। आपने कमर कस लो, क्योंकि आपने तलवार निकाली है तो बहुत सारी तलवारें उठ जाएंगी अभी। तो उत्साहात, धैर्यात, निश्चयात, धीर बने रहना, लोग डिगाएंगे। और निश्चयात, निश्चित अपना निश्चय को पक्का करना कि पाए बगैर छोड़ेंगे नहीं। ये कच्ची आमी जब तक पका हुआ आम नहीं बन जाती, मैं इस आमी को नहीं छोड़ूंगा, इस साधन भक्ति को नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं 16 माला कर रहा हूं तो 32 तक जाऊंगा, 32 कर रहा हूं तो 64 करूंगा। और जिसके पास उसके बाद भी समय बच जाए तो बाद में भी लगा लेंगे एक राउंड और 64 की। छोड़ेंगे नहीं, बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे जब तक ये आम ही आम ना बन जाए। अब आमी जो है खट्टे में अचार बनेगी, चटनी बनेगी, खटाई बनेगी, उसका अपना आनंद है साधन भक्ति का। और यही भाव भक्ति बनेगी, थोड़ा पकेगी, आधी खट्टी आधी मीठी, उसका अपना आनंद है। ये भाव भक्ति, भावनाएं, भाव निकलेगा ठाकुर जी के लिए, भाव से अश्रुपात होंगे। और फिर प्रेम भक्ति, जहां शरीर का अनुसंधान भी खत्म हो जाएगा, जहां शरीर का अनुसंधान भी खत्म हो जाएगा, जहां बाह्य देह का भाव भी समाप्त हो जाएगा, सिर्फ अंतश्चिंतित देह स्वरूपाविष्ट स्वरूप का आवेश ही हावी रहेगा। ये अवस्था आनी चाहिए। ये है हमारी प्रेम अवस्था, जहाँ प्रिया प्रियतम के लिए हृदय कांपता रहेगा, तड़पता रहेगा, रोता रहेगा, ब्रजवास के लिए, प्रिया प्रियतम के लिए, नित्यानंद प्रभु के लिए, गौर हरि के लिए। ये सब एक तत्व हैं। भक्तों के लिए, भक्तों के दर्शन के लिए ये तड़प होनी चाहिए तो जीवन सफल है। वरना क्या है जीवन में? क्या है बोलिए? खाना पीना, उठना बैठना, गप्पे हाँकना, फिर सो जाना, फिर उठना, फिर वही सब। क्या है जीवन में? लेकिन भक्ति, जैसे भगवान नित नव नवायमान है, भक्ति भी नित नव नवायमान है ना। इसीलिए हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं कि देखो, साधन का आस्वादन कम नहीं है, साधन का बहुत ज्यादा आस्वादन है। अगर साधन में आस्वादन नहीं होता तो भगवान भक्त क्यों बनना चाहते, ये बता दो मुझे। क्या जरूरत है तुमको गौर बनने की? तुम ब्रजेंद्र नंदन तो हो ही ना, तुम विषय तत्व हो, तुमको सब मानते हैं, प्रेम करते हैं, सारे संप्रदाय के लोग तुम्हारे चरणों में झुकते हैं, तुम्हें पाना चाहते हैं प्रिया जी के साथ। कोई अकेले नहीं पाना चाहता, सब युगल सरकार के साथ पाना चाहते हैं रसिक भक्त। तो क्यों गौर हुए तुम? क्यों नहीं गौर होऊंगा मैं? अरे कैछन मोर मधुरिमा, मेरी मधुरिमा कैसी है, मैं कितना सुंदर हूं, ये तो सिर्फ
महाभाव से ही जाना जा सकता है। ये तो किशोरी जो जान सकती हैं, मैं तो जान नहीं सकता मैं इतना सुंदर हूं। स्व स्व प्रेम अनुरूप भक्त आस्वादय, अपने अपने प्रेम के अनुरूप भक्त आस्वादन करते हैं मेरी रूप का। और प्रिया जी में महाभाव, मादनाख्या महाभाव, अधिरूढ़ अवस्था का महाभाव है, तो उनका आस्वादन तो कोई कर ही नहीं सकता, वो जो करती हैं। और वो आस्वादन करके जैसे विह्वल होती हैं, जैसे मूर्छित होती हैं, जैसे वो बादल को भी कृष्ण स्वरूप देख करके पंख की चाहत करती हैं कि मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ जाती रे, है ना। मगर ऐसा तो मैं नहीं सोचता हूं। मैं प्रिया जी को देखता हूं तो ऐसा नहीं सोचता हूं। खुद को देखता हूं दर्पण में तो मैं चकित तो रह जाता हूं, ठगा सा रह जाता हूं, परंतु ये मधुरिमा कैसी है और कैसे इनको विवश करती है, आस्वादन देती है, वही वाला आस्वादन मुझे चाहिए। तो भक्त बनना पड़ेगा श्रीमान जी, भक्त बनना पड़ेगा। भगवान बन करके आस्वादन नहीं मिलेगा, बनोगे भक्त। हाँ, मैं भक्त बनूंगा। कैसे बनोगे भक्त? तुम कैसे बनोगे? मेरे जैसा भक्त मत बन जाना, फिर बोलते ही रह जाओगे, आस्वादन नहीं मिलेगा। फिर कैसा बनना? प्रिया जी के महाभाव को लेकर आऊंगा, महाप्रेमिक, महाभक्तन। महाभक्तन है, महाभक्तन श्री किशोरी जी, महाभक्तन, सॉरी। क्यों? क्योंकि वेद धर्म, लोक धर्म, देह धर्म, समस्त धर्मों की तिलांजलि दे दी माम एकम शरणम व्रज करके। माम एकम शरणम व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य। कोई सर्वधर्मान परित्यज्य नहीं कर पाया। 16,108 रानियां भगवान की नहीं कर पाई। कैसे त्यागेंगी अपनी राजकुमारित्व को? नहीं त्यागा गया। ब्याह करो, संबंध होगा, तब आगे की बात होगी, तब प्रेम होगा, पहले ब्याह होगा। किशोरी जी, उनका तो प्रेम से संबंध उत्पन्न है, संबंध से प्रेम उत्पन्न नहीं है। ये है बात। तो जहां प्रेम से संबंध उत्पन्न हो गया, श्याम सुंदर राधा कांत हो गए, श्याम सुंदर राधा वल्लभ हो गए, श्याम सुंदर राधा रमण हो गए। प्रेम से उत्थित संबंध है, प्रेम के वशीभूत हैं हमारे प्यारे श्याम सुंदर। तो वो उसी महाप्रेमिक भक्त किशोरी जी का महाभाव लेकर के, अंगीकार करके आ गए हैं हमारे प्यारे गौर हरि के स्वरूप में, गौरांग महाप्रभु के रूप में, और अपने ही भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं अपना ही, अपने नाम का आस्वादन कर रहे हैं। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 पाहि मां, अपने नाम का आस्वादन कर रहे हैं। जैसे प्रिया जी अपने नाम का आस्वादन कर रही हैं। बोल रही थी प्रिया जी महाजनों की वाणी में कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम होगे राधा और तब जानोगे मेरी पीड़ा। और राधा बन करके जो पीड़ा झेली है, और वस्तुतः देखा जाए ये पीड़ा भी तो किस किस को मिलता है, ये पीड़ा ऐसी है जो आनंद से उत्पन्न है और आनंद से बना है। ये पीड़ा का स्वरूप क्या है, इस वेदना का स्वरूप क्या है? ये आनंद से उत्पन्न वेदना है और ये आनंद से बनी हुई वेदना है। और ये जिसको मिलती है, ये विरह रूपी पीड़ा, ये उसको परम आनंदित कर देती है, आनंद से भर देती है। तो हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं कि साधना का आस्वादन भी कम नहीं है। ब्रजवास पूर्वक भजन रस आस्वादन की चमत्कारिता इतनी अधिक है। देखिए गुरुदेव के शब्द सुनिए, ब्रजवास पूर्वक भजन के रस, भजन रस है ये तो हमें हमारे रूप जी ने बताया ना, हमें तो पता नहीं था कि भजन रस है। तो भजन रस के आस्वादन की चमत्कारिता इतनी अधिक है कि अतृप्त प्राण से भक्त बार बार जन्म लेकर के उसे आस्वादन करने की इच्छा प्रकट करते हैं कि अभी आनंद नहीं आया, अभी और चाहिए, मुझे भक्त के रूप में तुम्हारा आस्वादन करना है, तुम्हारा गुणगान सुनना है, भक्तों का संग पाना है, भजन करना है, कीर्तन का आस्वादन लेना है, अभी नहीं आया आनंद।
अभी और चाहिए, अभी मुझे भक्त वाला दे दो सारा, बाद में लेंगे सिद्धि वाला। वो तो एक दिन होनी ही है, होनी है कि नहीं होनी है ना विश्वास? मुझे विश्वास है कि तुम मुझे मिलोगी, लेकिन ये जो तुम्हारा लुका छिपी का खेल है, इसका जो आनंद है वो नहीं मिलेगा। अरे भाई, बृहद भागवतामृत पढ़ के देखो। बृहद भागवतामृतम में गोप कुमार जी, सनातन गोस्वामी पाद हैं हमारे, जय जय सनातन रूप प्रेम भक्ति रस कूप, हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने घोषणा कर दी, जय जय सनातन रूप प्रेम भक्ति रस कूप। कुएं में कोई पानी भरता नहीं है, पानी निकलता रहता है। ये प्रेम भक्ति के रसकूप है हमारे प्यारे सनातन गोस्वामी पाद जी, श्री रूप जी। प्रेम भक्ति रसकूप तो भक्ति रस है। और ये जो गोप कुमार जी हैं, ये देखो स्वर्ग चले गए, ये वैकुंठ चले गए, ये वैकुंठ के ऊपर भी चले गए, साकेत आदि धाम। नारायण भगवान के पास थे तो नारायण भगवान के पास भी दुखी ही रहते थे। नारायण भगवान के सारे पार्षद बोलते थे कि अरे गोप कुमार, तुमने वैकुंठ का नाम बदनाम कर दिया भाई। वैकुंठ में किसी को दुख नहीं होता, इसीलिए इसका नाम वैकुंठ है, और तुमने सारा नाम बदनाम कर दिया, तुम्हारा मुंह लटका ही रहता है। नारायण भगवान ने कहा कि प्यारे गोप कुमार, मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या क्या नहीं किया, तुम शुद्धाति शुद्ध हुए। ठाकुर जी ही तुम्हारा गुरु बन करके आए, गुरु तो ठाकुर स्वरूप हैं, तो वही गुरु बनकर आए, आपको दीक्षा दी, शिक्षा दी, और आप भजन करते करते शुद्ध हुए, तो आपको उठा लिया यहाँ पर हमने, और आप यहाँ दुखी रहते हैं। क्यों दुखी रहते हो? अच्छा, अपने उपास्य को नहीं देखा। लो मैं कृष्ण बन गया, ये लो, और लक्ष्मी जी वो राधा जी बन गई, लो मैं भी आ गई, और गैया वैया सब आ गए। और लेकिन सब कुछ आने के बाद भी गोप कुमार रो रहे हैं, खुश नहीं हैं, क्योंकि वो ऐश्वर्य के धाम पर हैं। वैकुंठ माधुर्य का धाम नहीं है, माधुर्य बहुत लिमिटेड है, ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य भरा पड़ा है भाई। लक्ष्मी जी तो ऐश्वर्य की देवी है ना तो ऐश्वर्य भरा पड़ा है। तो जहाँ ऐश्वर्य भरा पड़ा है, वहाँ गोप कुमार जी के हृदय में एक बात आ रही है, ओहो, ये तो ऐश्वर्य धाम है, ये तो अभिनय कर रहे हैं, ये एक्टिंग कर रहे हैं, ये मेरी खुशी के लिए कृष्ण बने हैं, वो राधा जी बनी हैं, ये गैया बने हैं, ये गोप, सारे गोप गोपी बने हैं सब, लेकिन इनके अंदर भाव किसी में भी नहीं है। मूर्ति से कृष्ण है, मूर्ति से राधा जी हैं, मूर्ति रूप में चल रहे हैं, पर चाल ढाल सब नारायण जी जैसी है, लक्ष्मी जी जैसी है, पूरा ऐश्वर्य युक्त। अरे वो कैसे कृष्ण बन पाएंगे? उनमें कृष्ण के गुण थोड़ी ना आ पाएंगे। बंसी तो सिर्फ ब्रजेंद्र नंदन बजाते हैं कि नारायण, वो बंसी कहाँ बजा पाएंगे भाई? जो बंसी शेषनाग जी का भी मस्तक घूर्णित कर देती है, वो बंसी सिर्फ एक ही बजा सकता है, उसका नाम है ब्रजेंद्र नंदन, रास बिहारी जी, राधा रमण लाल जी, राधा वल्लभ लाल जी, वो यहीं रहते हैं वृंदावन में। वो एक पग नहीं निकलते यहाँ से बाहर, एक पग नहीं निकालते। तो ऐसा गोप कुमार जी फिर और ऊपर गए, पुरुषोत्तम क्षेत्र तक जा रहे हैं। तब नारद जी ने, उद्धव जी ने बोला एक दूसरे को, भाई नहीं, इतना घुमाना ठीक नहीं है, अगर इतना हम इन्हें भटका देंगे तो ये और दुखी हो जाएंगे, इन्हें वापस वहाँ ले जाओ, भौम वृंदावन, यहाँ जहाँ आप बैठे हो, जहाँ मैं बैठी हूँ। क्यों ले जाओ? क्योंकि वहाँ जब ये भजन करते हैं तो स्फूर्ति में इन्हें ब्रजेंद्र नंदन जो सख्य भाव में हैं वो आते हैं, इनकी आँखें में मीच लेते हैं, बोलते हैं बोल मैं कौन। तो ये देखते हैं तुम मेरे ठाकुर हो, तुम मेरे सखा हो, ये रोते हैं, अचानक देखते हैं उन्हें, हंसते हैं, रोते हैं, कभी हंसते हैं, फिर भूल जाते हैं मैं हंस रहा था कि रो रहा था, मैंने उन्हें देखा कि मैंने उन्हें नहीं देखा, क्या ये मेरी स्फूर्ति थी कि ये जो आस्वादन है, मिलन विरह मिलन विरह मिलन विरह, वो आस्वादन भौम वृंदावन में है। नित्य मिलन तो आपको वहां हो ही जाएगा ऊपर के धामों में, पर ये जो मिलन और विरह की आस्वादन युक्त जो भूमि है, वो ये भौम वृंदावन है, जहां पर आकर के
जयदेव गोस्वामी जी ने आस्वादन पाया, रूप सनातन जी ने आस्वादन पाया, हमारे समस्त संप्रदायों के समस्त आचार्यों ने आस्वादन पाया। और किसी ने भी नहीं कहा कि हमें दोबारा नहीं आना चाहता, क्योंकि मेरे प्यारे सनातन गोस्वामी पाद जी अपनी एक कृति में कहते हैं कि देखिए ये जो है ना भौम वृंदावन, ये अंशी है, अंशी समस्त धामों का। यहां से ही सब धाम प्रकट हुए हैं, और यहां के जो रास बिहारी हैं ये समस्त भगवत स्वरूपों के अंशी हैं, उनसे सब प्रकट हुए हैं, वो किसी से प्रकट नहीं हुए हैं। तो शरीर छोड़ना है, यहीं पर ही प्राप्ति होगी। तो शरीर छोड़े और प्राप्ति हो, वो तो होगी ही, उससे पहले आनंद क्यों ना ले भरपूर। जो कि बिल्वमंगल ठाकुर को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुमको मैं दिख गया हूं, बात भी कर रहा हूं, पर अभी अपने साथ नित्य मिलन नहीं होगा, अभी तो ये लुका छुपी का खेल का आस्वादन लो, आप भजन करो, यहां बैठकर भजन करो, ब्रज में उद्दीपन स्थान जो है लीलाओं का, वहां बैठकर भजन करो। इसलिए हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं कि ये जो ब्रज स्थान है ये आस्वादन का स्थान है, और भक्त वांछा पूर्णकारी भगवान की भी इच्छा होती है कि भक्त ब्रजवास पूर्वक साधना का रसास्वादन करें। यकीन मानिए अभी हमने पूर्ण रूपेण साधना का रसास्वादन नहीं किया है। साधना का रसास्वादन क्या होता है ये मधुसूदन दास बाबा जी से पूछिए, जिनके कल हम तिरोभाव दिवस पर गए, या मानसी गंगा गोवर्धन स्थित जो बाबा जी थे सिद्ध कृष्णदास बाबा जी, उनसे पूछिए, या सिद्ध बलराम दास बाबा जी से पूछिए, या सिद्ध रामकृष्ण दास बाबा जी से पूछिए, या सिद्ध कृष्ण कृपा सिंधु दास बाबा जी से पूछिए, या यहाँ पर और बहुत आचार्य हैं हमारे विभिन्न संप्रदायों के जिनको बहुत कुछ मिला, उन सब से पूछिए भजन का रसास्वादन क्या होता है। वस्तुतः अभी हमें कहाँ हुआ रसास्वादन, अभी हम बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, नहीं हुआ, ठीक है नहीं हुआ तो हम दोबारा जन्म लेंगे, 2 बार 3 बार 10 बार 1000 बार भी जन्म लेंगे, और 1000 बार भी अगर इतना हाई रसास्वादन करेंगे तो फिर कुछ और क्या चाहिए। यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। अगर हम आंख बंद करें और आंख बंद करते ही लीला भूमि पर पहुंच गए और वहां प्रिया प्रियतम की सेवा में पहुंच गए, उनको देख रहे हैं और पूरे समस्त अंग सात्विक विकारों से युक्त हो गए हैं, भूषित हो गए हैं, देह का भान नहीं है, और प्रिया जी के श्री चरण को स्पर्श भी कर रहे हैं, वो स्पर्श, उस स्पर्श की कोमलता को भी महसूस कर रहे हैं, उस सुगंध को महसूस कर रहे हैं, सखियों का हास परिहास सुन रहे हैं, गौर सुंदर का संकीर्तन सुन रहे हैं, गौर सुंदर के चरण को छू रहे हैं, चरण दबा रहे हैं, संवाहन कर रहे हैं और डूबे जा रहे हैं उसमें, और गौर सुंदर के साथ संकीर्तन रस में डूब रहे हैं उधर, और इधर प्रिया जी के साथ रास रस में डूब रहे हैं, वहाँ संकीर्तन रास, यहाँ रास रस। तो फिर इसे ही कहते हैं आस्वादन की पूर्णता। अष्टयाम लीला में डूब गए, शरीर का भान नहीं हुआ। नहीं होगा जी मुझसे इस शरीर के द्वारा, ये बीमार लंगड़ा लूला शरीर मेरा किसी काम का नहीं, कोई बात नहीं, इस जन्म में भजन करेंगे, अभिलाषा करेंगे, प्रभु दोबारा से देना मगर देर मत कर देना। ये ना हो जाए कि दांत हिलने लगे, बाल सफ़ेद हो जाएं, हाथ कांपने लगे, पता चले कि राग भक्ति का भजन भी है, ये मत कर देना हमारे साथ, ये अन्याय होगा, अब अन्याय मत होने देना। और प्रचारक तो बनाना मत अगली जन्म में, सीधा भजनानंदी कर देना। और भगवान कहें अगर प्रचारक बना के मुझे खुशी मिलती है तो ठीक है, 10,000 जन्म, जितने जन्म तक बनाना बनाना तुम्हारी खुशी के लिए। तुम भजन करा के खुश हो जाओ तो भजन करा के खुश रहो, और प्रचार करा के खुश होते तो प्रचार कराना, कोई बात नहीं। जब देना है तब देना भाई, तुम प्रसन्न रहो, हम तुम्हारे सुख का हेतु बनना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, है ना। विष्णु पुराण में प्रहलाद जी बोल रहे हैं, नाथ योनि सहस्रेषु येषु येषु ब्रजाम्यहम् तेषु तेष्व विच्युत भक्ति रच्युते अस्तु सदा त्वयि। अर्थात हे नाथ, ध्यान से सुनिए, प्रहलाद जी कह रहे हैं भगवान से,
हे नाथ, मैं हजारों हजार योनियों में ही चाहे क्यों ना भ्रमण करूं। 84 लाख योनियां होती हैं, ये कह रहे हैं हजारों हजारों योनियों में क्यों ना मुझको भ्रमण करा दो अपने कर्म विपाक से। मैं हजारों हजारों योनियों में ही चाहे क्यों ना घूमता रहूं, लेकिन हे प्रभु, आप अच्युत हैं और आपके इस स्वरूप में मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति सदा ही रहे। अव्यभिचारिणी भक्ति यानी मेरी किसी भी योनि में इस भक्ति से मैं टलूं नहीं, और दूसरा इसमें किसी अन्य देवी देवता की भक्ति का समावेश ना हो जाए। हे नरसिंह भगवान, आप में मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति प्रत्येक जन्म में रहे, चाहे मैं किसी भी योनि में क्यों ना भटकूं। मैं नहीं कह रहा मुझे मानव बना दो, कि ये पशु पाखी हैं, कीट मानुष जन्म ये, अथवा कीट पतंग था ना एक विद्यापति जी का, करम विपाके गतागति पुनः पुनः मति रहू सदा तू अपर संग। तो भक्त ये मांगते हैं। इसीलिए हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि जब दैन्य का उदय होता है ना, तो भक्त के मन में एक बात उदित होती है, उसे लगता है हाय हाय मैंने कितने पाप किए हैं, हाय हाय मुझसे कौन से बुरे कर्म नहीं हुए प्रभु। इसीलिए कितनी ही योनियों में मुझे भटकना पड़ेगा ही। भक्त कभी नहीं कहता है प्रभु मैंने इतना भजन कर लिया, पक्की बात है नेक्स्ट योनि तो मुझे मनुष्य मिलेगी ही और ब्रजवासी बनूंगा ही, ब्रज के लिए बड़ा प्रेम रहा मुझ में। ऐसा नहीं कहता है भक्त। उसमें दीनता का उदय होता है और वो बार बार कहता है ना जाने कितनी योनियों में मुझे भटकना पड़े, कर्म विपाके, मेरा कर्म खराब है, आपने तो बहुत कुछ दिया, मेरा कर्म खराब है। तो प्रभु तब भी आप बस इतनी कृपा करना कि आप में मेरी मति बनी रहे, मति कहीं और ना जाए। इतनी भटकन मत देना कि पहले उस संप्रदाय उस मत में चले गए, निराकार में चले गए, फिर योगी बन गए, फिर योगी से भोगी बन गए, फिर भोगी से फिर भजन में आए, फिर हमने नारायण का भजन किया, फिर वहाँ राम जी का किसी ने बताया, फिर शिव जी का बताया। वो करते 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 जिंदगी के 50 साल पार, फिर पता चला अरे एक कृष्ण भक्ति भी होती है, एक युगल सरकार का भजन भी होता है। और तब तक तो ऐसा है कि अब ना बैठा जाता ज़्यादा, ना पढ़ा जाता, हर 4 मिनट पे लेटने का ही मन करता है। ऐसा इतनी देरी मत कर देना, इतनी देरी मत कर देना। तो गुरुदेव कहते हैं चाहे हम कितनी भी योनियों में क्यों ना भ्रमण करें, उससे कोई नुकसान नहीं है अगर उस योनि में भी हमारे अंदर, हमारे हृदय में भगवती भक्ति विराजमान रहे। तो काक भुषुंडी कौन नहीं होना चाहता? कौवा कौन बनना चाहता है? कोई नहीं बनना चाहता, कोई नहीं बनना चाहता कौवा। कोयल शायद फिर भी कोई बन जाए, कौवा नहीं बनना चाहता। लेकिन अगर कोई कहे तुमको कौवे का शरीर देंगे लेकिन काक भुषुंडी जी वाली भक्ति डाल देंगे हम, और वो भी युगल सरकार के प्रति, जैसे काक भुषुंडी जी के सीताराम जी के प्रति, आपकी युगल सरकार के प्रति कर देंगे, निताई गौर के प्रति कर देंगे। अब कौवा बनना चाहते हो? तो कितने लोग हैं तब बोलेंगे कौवा बनना चाहते हैं? बड़े धीरे धीरे हाथ उठ रहे हैं, अभी भी पता नहीं। तो इससे निष्कर्ष निकला कि हमें भक्ति की जरूरत है भाई, भक्ति ही मेन है। बंदर के शरीर में, बंदर का शरीर ही तो है हमारे प्यारे हनुमान जी का। कपि, कपि तो कहते हैं उनको, हनुमान जी को। जामवंत जी रीछ जी हैं, बताओ। लेकिन ये सब परम भक्त हैं, आचार्य हैं, ये आचार्य हैं, परम पूजनीय है, परम वंदनीय है। सोचो, तो शरीर से फर्क नहीं पड़ता, योनि से फर्क नहीं पड़ता। कुत्ता ही क्यों ना बन जाए, पर अगर कुत्ता बन करके भी तुम्हारा ही प्रसाद खाएं, तुम्हारी ही कथा सुने, तुम्हारा ही ध्यान करें, तो शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ही है, झंझट खत्म होगा नौकरी चाकरी का। बिजनेस करो कि नौकरी की चाकरी करो,
है, कौआ बन जाए, कहीं भी उड़ करके बैठ जाओ, सत्संग में बैठ जाओ, कहीं भी बैठो ध्यान लगा लो, है ना। बारिश में कहीं छाए में चले जाओ, बाहर धूप में कहीं करो, कोई नहीं कहेगा ये लड़की है कि लड़का, ये कैसे कर रहा है। आराम से लेट गया, बैठ गया, ध्यान में मगन है, ऊंचाई से उड़ के चला गया, पर्वत पर बैठकर ध्यान लगा रहा है, गुफाओं में घुस गया ध्यान लगा रहा है। कितना सुंदर शरीर है कौए का। मतलब सोचिए, भक्ति के लिहाज से सोचिए। तो इसलिए हमारे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं, आय हाय कोई क्षति नहीं है भाई, कोई भी योनि हो, हृदय में भगवत भक्ति विराजमान रहनी चाहिए। तो इसीलिए श्रीपाद अनुराग सहित जन्म जन्म में ब्रजवास की कथा बोल रहे हैं। और श्री रूप सनातन रघुनाथ जी की जिस प्रकार की आरती है, उत्कंठा है, वो हमारे हृदय में हो, तब ये होगा। उनके लिए आरती उत्कंठा हो। देखिए हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी खूब दीन हैं, ठीक है, लेकिन हमारे प्यारे सनातन गोस्वामी जी भी कम दीन नहीं है। एक छोटा सा जो है एग्जाम्पल है, सनातन गोस्वामी जी को श्री गौरहरि शिक्षा दे रहे हैं, और शिक्षा दे रहे हैं तो उससे पहले सनातन गोस्वामी जी ने प्रभु के चरण पकड़े और शिक्षा लेना चाह रहे हैं। कहते हैं, दैन विनती करे दंते तृण लैया, नीच जाति विप्रकुल में पैदा है, नीच जाति नीच संगी पतित अधम। सनातन जी बोल रहे हैं, जिन सनातन जी के चरणों की शरण लेने को बोल रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी, वो सनातन जी खुद बोल रहे हैं। ये हमारे आचार्य हैं जो ऐसा नारा लगाते हैं, मैं नीच हूँ, महानीच हूँ। वो ये नहीं कहते, कोई हमारा आचार्य ये नहीं कहेगा मैं जगत गुरु हूँ। कभी किसी ने कहा हो तो बताओ मुझे। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने कहा है कभी? नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कहा है क्या? रूप जी ने कभी नहीं कहा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी तो और आगे चले गए। मुई पुरुषेर हईते अति लघिष्ठ, मोर नाम जे लय तार पाप होय, हैं तार पुण्य खोय होय। मैं तो पुरुष यानी विष्ठा के यानी मल के कीट से भी मैं बहुत लघिष्ठ हूँ। मेरा जो नाम लेगा उसका पाप होगा, उसका पुण्य क्षय हो जाएगा। वो ये कहते हैं। क्या दीनता है। क्यों भाई इतने दीन हो? क्या ये बनावटी है? नहीं, जिसका हृदय में महाभाव है, महाप्रेमी महादीन होगा। अगर कोई महादीन है समझना महाप्रेमी है, महाप्रेमी है। तो हमारे कृष्णदास कविराज जी महाप्रेमी हैं। हमारे प्यारे सनातन गोस्वामी जी लवंग मंजरी जी हैं, प्रिया जी की नितांत आपन मंजरी, तो महाप्रेमी हैं। वो कह रहे हैं, नीच जाति नीच संगी पतित अधम, कुविषय कूपे पड़ी गुआइनु जन्म। प्रभु पूरा जन्म निकल गया, कुविषय रूपी कूप में पूरा जन्म निकल गया है। और हमारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जो कि नित्यानंद प्रभु हैं, वो क्या कह रहे हैं, जय जय सनातन रूप प्रेम भक्ति रसकूप, उज्ज्वल तनु जहार। उज्ज्वल रसमय तनु है लवंग मंजरी रूप मंजरी, प्रेम भक्ति रसकूप। ये क्या कह रहे हैं, कुविषय कूपे पड़ी गोवाइनु जन्म, आप नार हित अहित किचुई नाही जानी। मैं अपना हित अहित कुछ नहीं जानता, ग्राम व्यवहारे पंडित ताई सत्य मानी। ग्राम व्यवहार क्या होता है? लोक व्यवहार। इससे बात, उससे हंसी, उससे ठट्ठा, उससे ऐसी बात वैसी बात, गप्पे सुनो, गप्पे कहो, गप्पी बनो, ये ग्राम व्यवहार होता है। लोक व्यवहार, उसने मुझे 5 रुपए की चीज़ दी तो मैं उसे 1000 रुपए की चीज़ दे करके उसका मुंह बंद करा दूंगा, ठीक है ना। ये लोक व्यवहार, ये ग्राम व्यवहार है। ग्राम्य वार्ता, ठाकुर जी ने बोला है हमारे गौर सुंदर ने, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे। ये ग्राम्य वार्ता है। तो हमारे प्यारे सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं, ग्राम्य व्यवहार है अमी पंडित। हे प्रभु, आपने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को बोला है ना, ग्राम्य व्यवहार के लिए मना किया है ना, लेकिन उसमें तो मैं पंडित हूँ, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री था नवाब जी का। और प्रधानमंत्री को बड़ी युक्ति लगानी पड़ती है देश की रक्षा करने के लिए, और दूसरों को कब्जे में करने के लिए। तो मैंने सारी युक्तियां लगाई है। ग्राम व्यवहार है हमें पंडित, तभी तो मैं प्रधानमंत्री था। ताई सत्य मानी, वही मैंने सत्य किया, सत्य माना है। कृपा करी यदि मोरे कोरिया छो उद्धार, आपन कृपाते कहो कर्तव्य अमार। अब आपने कृपा करी ली प्रभु, मेरा उद्धार कर ही दिया है,
अपने पास तक बुला लिया है, जेल से छुड़वा लिया है, तो अब मुझे उद्धार का रास्ता भी बताइए। क्या रास्ता? के आमी कहने अमाए जारे तापत रहे, इहा नहीं जानी क्या मने हित होए। साध्य साधन तत्व पूछते ना जानी, कृपा करी सब तत्व कहो तो आपनी। मुझे ये भी नहीं पता कि पूछूं साध्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। प्रभु मुझे कुछ नहीं पता, आप अपने गुण से मुझे साध्य साधन तत्व बताइए, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पूछना नहीं आता। और देखो महाप्रभु क्या है महाप्रभु भक्तों का मान बढ़ाने में प्रभु खूब बढ़िया आता है उनको। भक्तों का मान कैसे बढ़ाते हैं? प्रभु कहे कृष्ण कृपा तुम्हाते पूर्ण होय, कृष्ण कृपा तुम्हाते पूर्ण होय, सब तत्व जानो तुम्हार नाही तापत रहे। तुम दूसरों पर कृपा करना चाहते हो, क्या करो? आचार्य हो ना, मेरे द्वारा सब बातें बुलवाना चाहते हो ताकि लोग जाने, आचार्य हो। अपने ऊपर ले लिया, मेरे को ताप तरह सता रहा है, 3 ताप सता रहे हैं जगत के प्रभु, कैसे उद्धार होगा, कृपा करो, मैं बहुत नीच हूँ, ग्राम्य व्यवहार का पंडित हूँ। और भगवान कह रहे हैं सब तत्व जानो तुम्ही, तुम्हारा नहीं तापत रहे। सब जानते हो तुम, तुम्हारा कोई तापत रहे नहीं है। कृष्ण भक्ति धरो तुम्ही, जानो तत्व भाव, जानी दाढ़ लागी, पूछो साधुर स्वभाव। अरे तुम सब तत्व जानते हो भाई, तुम कृष्ण भक्ति के धारता हो, धारण है अंदर तुम्हारी कृष्ण भक्ति लबालब भरी है, लबालब भरी है, तुम देने वाले हो। तत्व भाव सब पता है। सनातन जी, रूप जी जब नवाब के पास काम नहीं करते थे, घर में रहते थे, तो भागवतम सुनते थे सारा दिन, भागवतम की कथा सुनते थे, श्रीमद् भागवतम, पुरस्चरण कराते थे मंत्रों के। परम भागवत ये वो हैं जिन्होंने महाप्रभु को बोला कि प्रभु कहाँ के लिए निकले? राम के लिए आ गए, हमारा उद्धार करने के लिए, बड़ी कृपा की, अभी जा कहाँ रहे हो? प्रभु ने बोला वृंदावन जा रहे हैं। सनातन रूप जी बोले प्रभु, सनातन जी बोले प्रभु वृंदावन जाने का ये तरीका नहीं है। क्यों? क्या हो गया? मेरे हृदय में उत्कंठा है, आरती है, मैं अपने कृष्ण को देखना चाहता हूँ, राधा भाव में है ना। प्रभु कृष्ण को देखने का, वृंदावन जाने का ये तरीका नहीं है। हजारों लाखों की भीड़ आपके पीछे चल रही है, ऐसे जाएंगे वृंदावन? रस की भूमि है रस की भूमि है वो, ऐश्वर्य की भूमि नहीं है। और ये ऐसा रस है, प्रिया प्रियतम का युगल रस अकेले चखा जाता है। एकांतिक भक्ति होनी चाहिए, अकेले जाना होगा प्रभु तो रस मिलेगा, जहां तुम्हें कोई जाने भी नहीं कि तुम भगवान हो। भगवान की तो बात ही छोड़ दो, तुम एक कोई महापंडित हो वो भी ना जाने, अकेले जाओ और मजे से रस पूरा लो। तब ये उनके गुरु हो गए सनातन जी, एक तरीके से उनको बता रहे हैं नहीं जाना। तो प्रभु बोलते हैं मुझे पता था इस बार जाना नहीं होगा, कनाई नटशाला तक जाके वापस आने वाला हूँ। वो भी इसलिए, कनाई नाट्यशाला तक किसी ने मेरे लिए मानसिक रूप से कुएं खोदे हैं, पेड़ लगाए हैं, छाया बनाई है, और कनाई नटशाला के आगे बना ही नहीं है, वहाँ क्या जाऊँगा मैं, वापसी है मेरी। आप पर कृपा करने के लिए आया था, आप दोनों पर कृपा करने के लिए आया था, है ना। और जब वापस लौट रहे थे तो नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के लिए भी कृपा कर दी, अपना पूरा प्रेम पद्मावती नदी में रख दिया उसी भ्रमण के दौरान। तो लौटते समय अरे नरू, अरे बाप नरोत्तम, नित्यानंद प्रभु जी कह रहे हैं, बाकी सब कह रहे हैं प्रभु ये नरोत्तम कौन है, हमारे साथ तो कोई नरोत्तम नहीं है। प्रभु बोले आएगा, नरोत्तम आएगा, उसके लिए प्रेम रखना है। पद्मावती, हे पद्मावती, पद्मावती जी आई मूर्ति का रूप धर के, है ना, अपने स्वरूप में। बोलिए प्रभु मैं आपके पास गौर प्रेम रखे जा रहा हूँ, निताई के हृदय का प्रेम भी रखे जा रहा हूँ, नरोत्तम को दे देना। प्रभु मैं पहचानूंगी कैसे? अरे जो तुम्हारे अंदर स्नान करेगा और तुम्हारी लहरें खूब उछलेंगी, समझना वही नरोत्तम है। ठीक,
तो प्रेम रख करके चले गए वापस नीलाचल। तो वहाँ जा कर के जब उनसे मुलाकात हुई है, सनातन जी आए हैं वहाँ छूट के, जब नवाब ने उन्हें पकड़ लिया, ये सब आप जानते हैं। तो वहाँ ये कह रहे हैं भगवान कि जानी दाढ़ लागी पूछे साधुर स्वभाव। जानते सभी कुछ हो, लेकिन साधु का स्वभाव है कि अपनी दृढ़ता के लिए पूछता है कि मैं जो जानता हूं उसमें और दृढ़ता आ जाए, और दृढ़ता आ जाए, इसलिए तुमने पूछा। तो महाप्रभु ने फिर बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए। और हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि ऐसी दीनता की मूर्ति और वो जो प्रेम भक्ति रस के कूप हैं, ऐसे रसकूप जहाँ सदा सर्वदा मीठा पानी रहता है, रस ही रहता है, उनकी शरणागति लो, उनको प्रणाम करो, उनको स्मरण करो। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने भी कहा है कि श्री रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, कबे हम भुजिबो से जुगल प्रीति, कबे हम हेरिबो से वृंदावन, से मधुर वृंदावन। तो रूप रघुनाथ, रूप सनातन, हमारे प्यारे अष्ट गोस्वामी लोकनाथ जी भी, हमारे प्यारे लोकनाथ जी भी, हमारे प्यारे कृष्णदास कविराज जी भी, श्री भूगर्भ जी भी, हमारे श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी भी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भी, ये सब जिन्होंने ठाकुरों को प्रकट किया, जिन्होंने वृंदावन धाम को प्रकट किया, जिन्होंने इतने सारे वैष्णव साहित्यों को प्रकट किया अपना, और अपने आचरण द्वारा भक्ति का आचरण सिखाया जगत को, उन सबके चरणों में होइबे आकुति, तबे हमरा बूझिबो से जुगल प्रीति। जब इनके चरणों में हमारी आकुति होगी, हाहाकार होगा, तब हमें वो युगल प्रीति समझ आएगी, तभी हमारा चित्त शुद्ध होगा। अपने बल पर हम अपना चित्त शुद्ध नहीं कर सकते, गुरु गौरांग और उनके समस्त पार्षदों की कृपा से ही ये चित्त शुद्ध होगा, भजन में मन लगेगा, और ये ब्रज धाम, इसकी दिव्यता समझ आएगी। ब्रज धाम दिव्य है, ये चिंतामणि धाम है, ये दिव्यता सदा सर्वदा बनी रहेगी, और ब्रजवासियों के प्रति तब कभी अपराध नहीं होगा। नहीं तो हम यहाँ भी जाति पाति की बुद्धि लेकर के मर जाएंगे, है ना। यहाँ कोई ऐसी बुद्धि नहीं लानी है। यहाँ सब जो ब्रज रज में लौट रहा है सब प्रणम्य है, जो ब्रजवासी है प्रणम्य है, प्रत्येक जानवर सब कोई प्रणम्य है, क्योंकि सब ब्रजवासी हैं। हमको ब्रजवास तो जब 3 पीढ़ियाँ यहाँ रुक जाएंगी, हमारी 3 पीढ़ियाँ हो जाएंगी, तो तीसरी पीढ़ी के बाद कहलाया जाएगा ये ब्रजवासी हैं। अभी 4 दिन रह के मत बोलना हम तो ब्रजवासी हो गए। कई बार मुझे लोग बोलते हैं, हाँ माता जी अब तो ब्रजवासी हो गए, अब हमें क्यों बोलोगे? हमने कहा अभी कहाँ, भी तो 3 पीढ़ी की बात हो रही थी, यहाँ तो 4थी पीढ़ी ब्रजवासी कहलाएगी। बहुत बड़े जानकार व्यक्ति से पता चला, तो सारे उस पर पानी फिर गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ब्रज में आ तो गए आप लोगों के आशीर्वाद से, आप सारे भक्तों ने आशीर्वाद दिया तो अभी आ गए, है ना। आशीर्वाद देते रहोगे तो ये वास बना रहेगा। तो बस उतना ही बना रहे, ठाकुर जी की याद मन में रहे, प्रिया प्रियतम की, गुरु गौरांग के प्रति नतमस्तक रहें, आप भक्तों के प्रति नतमस्तक रहें, आपके चरण धूलि माथे पर सदा लेती रहूं। बस यही आशीर्वाद दो, और इसी आशीर्वाद को देने के साथ और मेरी इन शुभकामनाओं और प्रार्थनाओं के साथ आज की भागवती कथा यही विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।